हेलो साथियों, आप सभी का एसएस साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हैं क्लास एसएस साइंस, तो आज जो है चैप्टर नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे चार्ज टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। और उनके चारों तरफ के फील्ड के बारे में हम आज बात करेंगे। आज इस टॉपिक पे ये तैयार हो जाइए, क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं, फील्ड एनर्जी होती है। का फील्ड ये भी बताता है कि ये हमेशा चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जाके अंत हो जाता है। यानी कहीं पूछ के आपके क्वेश्चन की चार्ज कैसे, मतलब का जो चल रहे हैं कैसी लाइन होती है, कहेंगे पॉजिटिव से निकल के और नेगेटिव समाप्त हो जाता है। चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के SI यूनिट आपसे पूछा है दोस्तों, क्या होता है? पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का आपने देखा, चार्ज का बराबर NE, फॉर्मूला आपने ये देखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। Q बराबर IT आपने देखा है। और एक, अब इस हिसाब से फाइनली जब इसका होता है फॉर्मूला का, कम जो है इस क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। IT है, I मतलब एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर और सेकेंड भी हो जाएगा इसके, है ना। ये भी ध्यान रखेंगे और चलेंगे दोस्तों, देख लेंगे एक बार और। ठीक, तो कूलम हो जाएंगे। एम्पियर जो होता है ये किसका यूनिट होता है? तो इसका नाम होगा करंट। करंट यानी कि धारा, धारा का जो है यूनिट होता है हमारा क्या, करंट का एम्पियर। वोल्ट इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछता है तो आप कहेंगे वोल्ट होता है। ओम होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वैद्युत विभव और विभव का होता है क्या हमारा, वोल्ट होता है। एम्पियर जो है धारा का मात्रक है। और कूलम जो है हमारा किसका यूनिट है, तो आवेश का। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब एक जैसा चार्ज, यानी कि चार्ज कैसे है, पॉजिटिव लाइक चार्ज हो गए, या फिर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों। तो मैं बताता हूं आपको, देखिए जब अगर लाइक चार्ज हो, एक जैसे चार्ज होंगे, जैसे कि पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित मतलब दूर भागे, दूर होना। आपको यहाँ पे दूर लिख दे रहा हूँ, दूर, जिसको बोलते हैं रिपेल। रिपेल करना यानी कि प्रतिकर्षित करना। अब ये अगर नेगेटिव चार्ज अगर दो है, यहाँ पे एक और है, मान लीजिए ऐसे, माइनस और माइनस, ये भी क्या काम करेगा, वही करेगा, दूर होगा। ये भी रिपेल होगा, तो भी क्या कहेंगे हम, रिपेल हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित होगा। अगर लाइक चार्जेस हो और अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, आकर्षित आप लोग। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह हमने फिगर बना लिया आपके समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे चर्चा किए थे कि अनलाइक चार्ज होगा, ये अनलाइक है। अनलाइक जैसे कि एक जैसा ना हो, और लाइक चार्ज मतलब एक जैसा। लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग अलग चार्ज। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कैसा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। वैल्यू होती है 1.6 माइनस 19 कूलम, है ना। इस तरीके से हमेशा इसको 1 ऐसे लिखा होता है, -1A, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, नेगेटिव,
पॉजिटिव कहाँ होता है? प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे होता है, ठीक है ना। तो देख लेंगे न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऐसे न्यूक्लियस वगैरह, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते, राउंड मारते रहते, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इससे माइनस बना होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। तरीके से क्लियर कर लेंगे आप। राइट आंसर इसका है नेगेटिव। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? कह रहा है कि कूलम का नियम किसके लिए लागू होता है? तो कूलम का नियम कह रहा है कि सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए नहीं, लिक्विड के लिए नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए होगा। क्योंकि देखिए कूलम का नियम पढ़े आपने, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये है हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसमें किसके लिए भाई? पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे 1/4πε जो है वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं बता दूं आपको, 9 × 10⁹ ठीक है ना। ये वैल्यू भी याद रखेंगे, कभी पूछे तो आप जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, कोई दिक्कत इन प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल बताएंगे, आगे बढ़ते। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इन परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है 1/4πε0। देखिए ये जो है कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ में जो आप देखते हैं के लिखा होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो ये किसका है? जी, ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटेशन। तो आपने ऐसे मास वगैरह पढ़ा होगा कि F इक्वल जी m1m2/r², इस तरीके से पढ़ा होगा आपने। इस ग्रेविटेशन की वैल्यू जो होती है वो ये होती है ना, 6.67 × 10⁻11। क्लियर होगा बच्चों? क्लियर होगा तो हम आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और डाउट एंड प्रॉब्लम होगा तो आप चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद्युत क्षेत्र क्या है? कह रहा है कि स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, और नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी से बताता है। वेक्टर है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, E इक्वल होता है F/Q। अब अच्छा एक और फॉर्मूला मैं इसी F की वैल्यू, जैसे देखिए ये तो वेक्टर होता है दोस्तों, आप जवाब देते रहिए तब तक। वेक्टर, इसमें क्या होता है? दोनों चीजों, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये कहलाता है हमारा क्या? वेक्टर, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्मूला ऐसे बनता है, जब हम F की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो E बराबर 1/4πε0, ये Q कट जाएगा, दूसरा QR², ये भी होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक, याद रखिए। और दिक्कत और प्रॉब्लम होगा तो पूछ ना। और एक हाँ, इसका यूनिट क्या होता है? यहाँ से F का जो होगा न्यूटन हो जाएगा, Q का कूलम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर कूलम होता है ना। और एक होता है OR, और वोल्ट पर मीटर। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, विद्युत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। अब बिंदु आवेश के कारण बताना हमें, और हमने पढ़ रखा पहले से फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले, E इक्वल 1/4πε0 2/r², यही पढ़े है ना। तो E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? Q। वैसा कोई तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो छोड़ देंगे। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R²। तो ये ऑप्शन में लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर होगा तो, नहीं क्लियर होगा तो भाई आप एकदम। चलिए अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो बताया है कि इक्वल F/Q, F का होता है न्यूटन और Q कम होता है न्यूटन पर कूलम, राइट। और ये किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव, क्या लिखा होता है? विभवांतर। ठीक है दोस्तों, कूलम जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, जूल वर्क, वर्क यानी कि कार्य। क्लियर होगा दोस्तों? एक बार देख लेंगे, मिला लेंगे, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस व्हेन, दो आवेशों के बीच बल बढ़ता है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, और यहाँ पे Q1 Q2 भी लिखा होता है Q1, है ना, और F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो अब हम इस पे चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे, फिर उसके बाद जवाब देंगे। देखिए जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बातें किया गया है, अगर F बढ़ रहा है तो यहाँ पे चार्ज भी तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर F बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो R क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आपसे कह रहा है कि दो आवेशों के बीच बल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये जब बल बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जाहिर सी बात है ये घट रहा होगा। तो आप अगर घटेगा भाई, अगर R घटेगा तभी F बढ़ेगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन में है डिस्टेंस इंक्रीज, नहीं, डिस्टेंस डिक्रीज। हाँ देखिए इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे R घटेगा तभी जाके फोर्स बढ़ेगा। क्लियर होगा? देख लीजिए, मिला लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं करती, क्या नहीं करती हैं? इंटरसेक्ट, कर्व, डाइवर्जन और कन्वर्जन, कन्वर्ज, डाइवर्ज। पहली बात है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ना दोस्तों। ये हमेशा ऐसे जाती है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे समाप्त हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। इसमें देख लेंगे कहीं काटता हुआ आपको दिखेगा नहीं। ये प्लस से निकला है माइनस में चला गया, 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 इनका कहीं काटता हुआ नहीं दिखा। ठीक है ना, कर्व बनाती है, इंटरसेक्ट नहीं करता। डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब क्या होना? डाइवर्जन, पॉजिटिव, डाइवर्ज हो जाना, डाइवर्ज मतलब फैल जाना, फैल जाना। जैसे ही फैल के जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ से देखिए डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ से निकल के फैल रहा है, और जाके मिल जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, कन्वर्स हो जा रहा है। सॉरी कहाँ गया? डाइवर्जन, डाइवर्जन मतलब होता है फैलाव, सॉरी ये डाइवर्जन, हाँ डाइवर्जन की बात कर रहे थे। प्लस कन्वर्ज मतलब क्या होगा? एक जगह मिलके, डाइवर्जन मतलब फैलाव, कन्वर्ज मतलब आके मिल, यही होता है। तो पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव की तरफ चला गया। चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए, ये कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, बोलते काटता, इंटरसेक्ट, कभी नहीं काटता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, देखिए चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र, चालक के अंदर, तो गॉस लॉ से आपने पढ़ा है क्या? पाई इक्वल टू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब Q जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी जीरो होगा, और यहाँ पे ये भी जीरो होगा। हमने पढ़ा है कि फाई इक्वल टी ए,
यही जब जीरो ई भी जीरो बना लीजिएगा दोस्तों, ई बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो आंसर लगाइए और आंसर को नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बात करेंगे इस पे। जीरो इसका आंसर, गॉस लॉ का नियम आपने पढ़ा है भाई, और पढ़े हैं तो कोई दिक्कत। चार्ज क्वांटाइज्ड इज यूनिट, आवेश किसके गुणकों में होता है? तो आवेश हमेशा Q बराबर Na होता है, Ne है ना, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, इस तरीके से यानी इंटीजर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे n की वैल्यू ये हो जाती है, E की वैल्यू हो जाती है -19 कूलम। तो आइए क्या होता है, E होता है Q बराबर Ne, देख लेंगे, मिला लीजिए, Q बराबर Ne। डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, देखिए एलिमेंट्री में जो आएगा वो हमारा 1.9 इतना होता है। फिलहाल आपको चार्ज की वैल्यू पता भी है तो आप गलती नहीं, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है कैपिटल जी, ग्रेविटेशन का, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यस, अवे फ्रॉम पॉजिटिव अभी बनाए थे, अवे फ्रॉम मतलब देखिए इस तरीके से, अवे फ्रॉम यानी कि निकला भैया, यहां से निकलने के बाद से अवे फ्रॉम पॉजिटिव से निकल गया और टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चला गया। बोथ ए और बी एकदम बिल्कुल सही है। क्या किसी प्रकार की डाउट है दोस्तों, डाउट है तो बताइएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइड किस पे, सुपर पोजिशन पे क्या होता है, सुपर पोजिशन पे जल्दी बताओ भैया, वनली फोर्स, अरे वनली फोर्स तो होता ही है, साथ में साथ फील्ड भी होना चाहिए, बोथ राइट आंसर इसका भी हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोलते हैं फाई इक्वल ईए, पाई इक्वल ई कॉस थीटा, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, अगर एंगल दे देता है दोस्तों तो पढ़ लेते आप, ठीक है ना। चलिए फाई इक्वल ई हो गया। अब ये कह रहा है स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, कौन है, तो स्केलर का मतलब होता है, स्केलर क्या होता है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, सिर्फ एक रेखा, लेंथ खींच दो, लंबाई। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, तो बोलते हैं परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो कहलाता है हमारा वेक्टर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, फिर आगे हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए, ये क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से पाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल भी दिख रहा नहीं तो कॉस थीटा लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कॉस थीटा यानी कि स्केलर है, और देखिए वेक्टर जब होता है, जैसे कॉस थीटा की बातें क्यों, तो आपने ये पढ़ा है, हमेशा कॉस थीटा जो होता है, एक्स एक्स अक्ष जो होता है उस पे कॉस थीटा बोलता है हमेशा, पाई अक्ष पे क्या होता है, साइन थीटा की बात होती है। मैं सिर्फ कहा हूँ स्केलर है, और स्केलर है तो भाई एक्स एक्सिस पे है यानी कॉस थीटा हो जाएगा फॉर्मूला, ये भी सब ध्यान रखेंगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पाई इक्वल ये, पाई इक्वल ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका हो जाएगा यूनिट, कोई दिक्कत होगा। और एक और होता है वोल्ट मीटर, और न्यूटन पर कूलम तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं कि E इक्वल F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम होगा इलेक्ट्रिक
चार्ज को बोलते हैं वैद्युत विभव या विभवांतर, को बोलते हैं आवेश। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत, बता लीजिए। अगर कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो बताइए दोस्तों, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस लॉ। अरे गॉस के नियम के लिए फाई है ना, दो चीजें, टू इनटूज पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई इक्वल ए कॉस। ये क्या होता है, साइमेट्री होती है। गॉस का नियम उपयोगी है, इसके लिए इरेगुलर शेप नहीं होता है, साइमेट्रिकल चार्ज बिल्कुल साइमेट्रिकल होता है, साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और ओनली फ्लूइड नहीं, नॉन नहीं। ठीक है ना, देख लेंगे दोस्तों, मिला लीजिएगा। अगर क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर, देखिए खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, जब खोखला गोला है ना उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होती है वो कैसी होती है वो आपको बताना है। चलिए देखता हूँ कौन बता के देखता है। भैया Q बराबर है एप्सिलॉन, Q बराबर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा यहाँ पे ये तो हो जाएंगे, तो ये जब 0 होगा, ये जब 0 होगा दोस्तों तब तो 0 ही होना चाहिए, 0 हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, 0 होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा शुरू कहां से होती हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं कैसे होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव जाती हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज। शुरू होना, शुरू मतलब पॉजिटिव और अंत मतलब नेगेटिव, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रेखाएं समाप्त होती है, समाप्त कहां बोला हूं, नेगेटिव। शुरू यहाँ पे, शुरू यहाँ पे होती है और अंत कहाँ पे होता है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू और नेगेटिव पे अंत होती है। क्लियर होगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो ये जवाब आप सब देंगे दोस्तों, देखता हूं कौन जवाब दे रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। इक्वल फॉर्मूला पढ़ा आपने, सिग्मा, इसको बोलते सिग्मा, सिग्मा इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है कि अनंत समतल सीट, समतल सीट कितना है, अनंत है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए डायपोल का पहले होता है फॉर्मूला इक्वल 2 इंटू 2L, या फिर कहीं लिखा होगा 2, इस तरीके से फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए करिए एक बार, देखता हूं कौन करके बताता है, जल्दी से करके बताइएगा। दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज नहीं, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं।
है ना, इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, प्लस एक माइनस। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है विद्युत आघूर्ण का कि डायरेक्शन कैसी होती है, तो ये आपको बताना है। तो ये हमेशा दोस्तों कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन कैसा होता है इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट इक्वल Q इंटू 2L या 2A, ये इस तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलाम नियम के अनुसार बल होता है, बल कैसा होता है ये देखो। F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो फाइनली जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन को अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q अपॉन R स्क्वायर है कहीं। यस, ऑप्शन नंबर बी ला लीजिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा हमें, और अगर दिक्कत ना हो तो हम पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स बिटवीन टू चार्ज फॉर्मूला, फॉर्मूला बात कर रहा है। अब F इक्वल के 1Q2 अपॉन R स्क्वायर, जैसा कि अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि F बराबर जो होता है क्या होता है, Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और जब भी कोई हम क्या लगाते हैं, ये डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटाएंगे ना, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है दोस्तों, तो ये फार्मूला इस तरीके से तैयार हो जाएगा। है ना, यहाँ पे k की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, का मान जो होता है कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। ये भी सब याद रखेंगे। चलिए कहीं है ऑप्शन देखिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा फिर जवाब दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे और भी क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत के क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण। अब याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा E बराबर F/Q, यही पढ़े दोस्तों। अब E इक्वल F का वैल्यू जो होता है आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप कर लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1Q2 अपॉन R स्क्वायर, तरीके से हो गया। और ये Q1 मान लीजिए ये, या फिर ऐसे Q0 कर लीजिए तो आपको और भी समझ का नाम Q, ये Q0 से Q0 काट लीजिएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना, Q बाई R स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों तरीके से E की वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे हमको ऐसे दिया होगा तो हम लोग K मान सकते हैं, K Q बाई R स्क्वायर। आप भी देख लीजिए दोस्तों, अगर इसमें से क्लियर कर लीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, तो आगे है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे, कि ना कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप बताएंगे। क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इफ डिस्टेंस डबल फोर्स बिकम, देखिए यदि दूरी दोगुनी हो जाए तो बल क्या होगा, तो F तो देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के R स्क्वायर के हैं। अब कह रहा है कि दूरी को डबल कर दीजिए, F डैश दूरी हो गई हमारा डबल 2R हो गया, 2R का स्क्वायर हो गया, F डैश यहाँ पे 1/4 R स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे होगा F डैश बराबर ये 1/4 और ये 1/R स्क्वायर, ये 1/R स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर है। आप कहेंगे कि F बराबर है, F का कितना होगा 1/4 भाग हो जाएगा, कहीं है 1/4, ऑप्शन नंबर सी है। मिला दीजिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत एंड प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा एक बार, और क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ चार्ज डबल फोर्स बिकम, देखिए कह रहा है कि चार्ज यदि आवेश दोगुना हो जाए तो बल क्या होगा, सेम हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो हम लोग करते हैं, F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है Q, तो F
एफ डैश हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए कि हाँ डबल होगा कि नहीं ना। अब आप चलिए कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हाँ ये अलग बातें होती, अगर आपसे बोलता कभी क्वेश्चन कि दो चार्ज है, तो दो अगर चार्ज कहता दो आवेश है, तब इसका आंसर दूसरा होता। दो आवेश की बात करता तब आंसर बदल जाता। यहाँ पे एक ही चार्ज की बात किया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, ये तो अभी आपको पता है भाई, इसको भाई क्यों टन पर कूलम हो जाएगा और वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा पर ऑप्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखेंगे, है ना भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट रिलेशन ई, यूनिट रिलेशन ई इक्वल न्यूटन पर कूलम, 32 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट, अब देखिए एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट की बोल रहा है, का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो लिखा दिया जाएगा 1/4 डाइपोल की कह रहा है तो 2p/, ये होता है यहाँ से ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के होता है, और ई जो होता है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब कहाँ है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। क्या दिक्कत है दोस्तों, अगर दिक्कत है तो बता दीजिए, तुरंत चेंज हो जाएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो आप आगे, है ना। ये कब आंसर होता है, ये पहले ही बताया गया है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट, देखिए दोस्तों पॉइंट चार्ज की बात करेगा जिसमें पॉइंट चार्ज, तो उसमें आप आंसर देंगे क्या, ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। लेकिन अगर आपको ये एक्सियल की बात किया गया था, क्या यहाँ पे डाइपोल इन एक्सियल पॉइंट, इस केस में आपको आंसर देना पड़ेगा किसका, कि ई डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r। मिला लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट फार्मूला। डाइपोल मोमेंट फार्मूला क्या है, P इक्वल Q इंटू 2L, या फिर Q P इक्वल Q इंटू R, ना R बराबर होता है 2L, या फिर कहीं लिखते हैं लोग R बराबर 2, इस तरीके से लिखते हैं लोग। देखते हैं कि भाई यार नहीं, क्यों भाई यार नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। मिला लीजिए दोस्तों, मिला लीजिए, अगर कोई दिक्कत है प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, पाई इक्वल ई ए, एंगल आ जाएगा कॉस थीटा, लगा दीजिएगा। ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया था, कॉस थीटा जिसमें आता होगा, कॉस थीटा वो एक्स एक्सिस पे है, उसका नाम तुरंत दे दीजिएगा कि ये स्केलर है। कभी भी अगर इस तरीके का सुनना होगा स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होगी। यूनिट क्या होगा, टन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है, और वोल्ट मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, पर कूलम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गॉस लॉ फॉर्मूला। गॉस लॉ तो अभी इन टू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, हम कहाँ है, यस ये फॉर्मूला वगैरह याद रखेंगे, एकदम यूनिट याद रखेंगे, फॉर्मूला के साथ डायमेंशन फॉर्मूला याद रखेंगे, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, वैल्यू ऑफ के कूलम्स कांस्टेंट। देखिए कूलम कांस्टेंट में के कई जगह लिखा होता है, कई जगह का अलग अलग वैल्यू होता है, का वैल्यू होता है, मैं यहाँ 1/4 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा वैल्यू। ये हमारा वैल्यू फर्स्ट नंबर हो गया। ये किसका है, तो इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो जी, कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो क्लियर होगा, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा? जी, ग्रेविटेशन की है ना वैल्यू। रिलेशन बिटवीन के एंड इतना, इनका तो रिलेशन अभी हमने लिखा है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। क्या ऑप्शन नंबर कौन है? ए है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? जब हम फार्मूला और तैयार कर लेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, है ना? तो फार्मूला वगैरह याद कर लीजिए मन लगा के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, रेखीय आवेश के कारण क्षेत्र। अब देखिए, रेखीय आवेश के कारण क्षेत्र बताना है, यहां से जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बताता है दोस्तों। चलिए तैयार हो जाइए और बताने में तैयार हो जाइए। फार्मूला मैंने बता रखा है, गड़बड़ नहीं आएगा, है ना? लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर का है। डायरेक्टली दोस्तों ऑप्शन में, यस, रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज, है ना? तो बताएंगे यहाँ पे लाइन चार्ज के लिए कौन सा होगा, रेखीय आवेश के लिए। देखिए यहाँ पर रेखीय है ना, रेखीय जैसे क्षेत्रीय आ जाएगा, आयतनीय आ जाएगा, यानी कि एक लीनियर, फिर दूसरा एरिया वाली आ जाएगी, उसके बाद से एक वॉल्यूम भी आता है, तीन अलग अलग तरीके से भी आता है, वो भी आएगा तो आपको समझाऊंगा जरूर। चलिए क्लियर होगा तो हम आगे चलेंगे दोस्तों, है ना? पॉइंट चार्ज के लिए आपको बताया हूँ पहले से भी, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है। हाँ, एक चीज इसके लिए हम बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज, ओके, तो देख लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखिए अनंत समतल शीट के लिए, अब प्लेन शीट है दोस्तों, इसके लिए क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। इक्वल सिग्मा अपॉन 2e, मतलब एप्सिलॉन नॉट है कहां पे? ए ही ऑप्शन इसमें। इक्वल अनंत समतल शीट के लिए, अनंत समतल शीट मतलब क्या? इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसके लिए पूछ रखा है। इन सब के लिए फॉर्मूला याद करके रख डालिए, गलती ना हो। और नेक्स्ट आगे की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर, चालक के अंदर, हमेशा चालक के अंदर क्या होता है? ई की वैल्यू 0 होती है ना? ई की वैल्यू क्या होती है? 0। आपने यहाँ से फाइव इक्वल पढ़ा था ना, 2 इन अपॉन 0, है ना? यहां से 0 हो गया, पाई इक्वल आपने ई ए भी पढ़ा, तो हो जाएगा ई की वैल्यू, है ना? तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों, अगर गलती दिक्कत लगे तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आर बिकम्स हाफ, आर क्या है? हाफ हो गया है, तो फोर्स क्या होगा? आर जो है 1/r, हाफ। ठीक, फोर्स क्या होगा? एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। एफ क्या आधा है? 2 का r²। नहीं, आधा कहा है।
यहाँ पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया दोस्तों, देख लेना 4 टाइम आ गया है, 4 टाइम ऑप्शन में भी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा दोस्तों, एक चीज लिखा गया यहाँ पे कहा था r बराबर r/2, हमने वैल्यू भी रख दिया, सॉल्व कर दिया, 4 नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो भाई आएगा वो देख लीजिए। फिर क्लियर होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बोलेंगे, बात करेंगे, है ना, कोई दिक्कत होगा तो हमको एक बार बता देंगे, ठीक है ना। फोर्स प्रोपोर्शनल टू, बल किसके समानुपाती होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। तो आपसे समानुपाती पूछा है तो ये इसके हो जाएगा, कहाँ है भैया, यहाँ है। क्लियर है क्या, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं क्लियर है तो फिर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। ई देखिए समानुपाती, ई इक्वल आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r², यही पढ़ा है ना आपने। और एक ई इक्वल F/Q पढ़ा है, तो यहाँ पे ई कहेंगे इसके समानुपाती है, तो ऑप्शन में है नहीं है, टू के है, तो क्यू आंसर दीजिए, ठीक है ना, क्यू आंसर दे दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली। क्लियर होगा दोस्तों, मिला लेंगे, देख लेंगे एक बार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लक्स थ्रू इनक्लोज, फ्लक्स थ्रू इनक्लोज, भाई इनक्लोज है, टू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। तो कहाँ कहाँ डिपेंड होता है बाबू, डिपेंड ऑन से, डिपेंड ऑन चार्ज इनसाइड, और दूसरा भी है, जल्दी से बता दीजिएगा जवाब, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, डिपेंड ऑन चार्ज इनसाइड, वहां पे लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q, दूरी r पर, q, अब E इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही होता है ना, इक्वल क्यू के लगा देते हैं, ये ऑप्शन को देखते हुए काम कर रहे हैं, ऑप्शन को देखते हुए काम करेंगे तो पहला ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। फोर्स बिटवीन चार्ज बिकम्स जीरो, कह रहा कि दो जो चार्ज है Q1 बराबर 0 और Q2 बराबर भी 0 हो जाएगा, कैसे वो देख। तो F जब 0 हो गया, F जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q1 Q2 दोनों लिख सकते हैं, तो जब ये 0 होगा, डायरेक्टली का मतलब अगर F 0 हो रहा है तो Q भी 0 होगा ही होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपने पढ़ा है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² के, अगर ये 0 हो रहा है तो 1/r², यानी कि 1/0 हो जाएगा, R² बराबर, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट, ठीक है ना। तो बी और सी दोनों ही सही है, यहाँ पे देखिए, बी और सी यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा ना, जीरो से अगर एक में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट की हमारा वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्लियर होगा दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट एंड प्रॉब्लम हुआ तो एक बार बताइएगा जरूर, और नहीं होगा तो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ बोथ चार्जेस आर इक्वल, बोथ चार्जेस आर डबल, यानी F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q का होता है, लेकिन दो चार्जों की बात कह रहा है कि दोनों चार्ज अब डबल हो गया, तो 2Q इंटू 2Q, मतलब ये दोनों लिख देता हूं, तो 4Q1 और Q2। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, 4 हो गया तो यहीं पे लगा देंगे 4 टाइम, 4 टाइम, देखिए कितना आसान है, पर करिए तो सही, फिर उसके बाद देखिए आता क्या। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ सेंटर, रिंग देखिए, रिंग ऑफ सेंटर की बात कहा है, एक्स की वैल्यू 0, फॉर्मूला होता है E इक्वल KQX अपॉन R²X² पावर 3/, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे K ही जब 0 कह दिया है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के है। जब x 0 कह दिया, डायरेक्टली का मतलब अगर ये 0 बोल दिया है तो e तो होना ही होना। तो इसका आंसर क्या होगा, इनक्लोज अंदर है ना, तो ये लो भैया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट किसी की प्रकार की प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज की बात कर रहा है। अब इसमें जवाब देंगे। पॉइंट चार्ज की बात किए थे हम, यूनिफॉर्मली चार्ज की बात किए थे, इस तरीके से बात करेंगे। जल्दी बताइए। इक्वल, ये किसका किसका फॉर्मूला है ये मैं बता दूं। ये है इलेक्ट्रिक, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, को हटाओ और जवाब लगा दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले के अंदर। तो सॉलिड स्फीयर है तो जल्दी से बताएंगे और बिना किसी प्रॉब्लम और दिक्कत के, ठीक है ना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ई बराबर 1/4πε0 टू आर अपॉन, आज देख रहे हैं ना दोस्तों कि सिर्फ बात किसको हो रहा है, फार्मूले पे, यूनिट और तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या दिक्कत है भैया, अगर दिक्कत नहीं है तो बताइए। यहाँ पे r बराबर 0 हो जाएगा, क्या ई बराबर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फार्मूला बताइए। लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए अभी हमने लीनियर की बात किया था कि लीनियर को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट, लेमडा से, कितना, तो लीनियर होगा Q/L होता है। लीनियर का क्या होता है, Q/L, कूलाम पर, ये होता है लीनियर का। ठीक है दोस्तों, क्या होता है लीनियर का, ये हो जाता है और आप गलती नहीं करेंगे। लीनियर का आपको बता दिया गया है और लीनियर के बाद से आपको एरिया का बता देता हूं। Q/A हो जाएगा, एरिया है ना, ए हो जाएगा Q/A, तो उसका होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एक रो डेंसिटी आ जाएगा, वो वॉल्यूम वाला हो जाएगा, Q/B, P/मीटर क्यूब। तो देख लेंगे दोस्तों, ये किसके लिए है, एरिया, यहाँ पे लिख दूं, एरिया के लिए वॉल्यूम। तो ये देख लेंगे दोस्तों, अगर डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। इसका यूनिट भी लिख दिया जाएगा कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट लिखा गई है, ठीक है ना। चलिए, पहला ऑप्शन नहीं दूसरा ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज, देखिए सरफेस मतलब एरिया की बात किया, सरफेस की बात कर लिया, सरफेस सतह की बात किया, तो इनके लिए क्या होगा, ये लो भैया अभी थोड़ा, Q/A, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीजिए, समय नहीं लगाएंगे भाई, आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, इसका आयतन है, तो आयतन रो इक्वल 2/V, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तीनों देखिए एक साथ मैंने लिखा दिया था, तो देर नहीं करना इस चीजों को। देर क्यों करना भाई, जब हम सब लिख ही लिए हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, क्या होगा, 2πε0 और Q/R, यही होता है। क्यू ने रो होना चाहिए पर। चलिए फॉर्मूला आप लोग भी देख लीजिए एक दो बार दोस्तों। ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाए थे। और यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आर के हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा दोस्तों। और अगर दिक्कत नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, प्लेन शीट के लिए तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेन शीट के लिए है भैया। तो डिस्टेंस, चार्ज डेंसिटी, रेडियस, ये हमको जवाब देना है। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन और फॉर्मूला। कहा था कि समतल शीट का क्षेत्रफल निर्भर करता है, समतल शीट का, कैसा शीट है, समतल है। समतल मतलब कि
प्लेन्स, ठीक है ना, इस तरीके का। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यूनिट, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है? तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसका मैं बता दे रहा हूं कि द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, P इक्वल क्यू इंटू टू एल, या फिर लिखा होता है P इक्वल टू आर। तो क्यू मतलब कूलम, कूलम मीटर हो जाएगा पहला ही। ये वर्क का है दोस्तों, वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का है, और न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूला होता है एफ इक्वल एफ बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट किस तरीके क्वेश्चन है आगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट की बात कर लिया है, तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो होता है मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट होता है, वो हम लोग याद करेंगे। थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला शायद बताए थे भाई, आर क्यू होता है, दोनों का जोड़ होता है E1 प्लस E, योग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टॉर्क ऑन डाइपोल फार्मूला। तो देखिए टॉर्क का जो फार्मूला होता है कि टाउ इक्वल टीई साइन थीटा। अब इसमें अगर आपसे पूछेगा कि टॉर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, तो आप साइन थीटा है तो कहेंगे वेक्टर लगा दीजिएगा, कितना ध्यान रखिएगा इसी चीज। चलिए अभी ये आपने लिख लिया, एक पी साइन थीटा, यूनिट वगैरह भी आप लिख लीजिएगा दोस्तों। और कब मैक्सिमम होगा, तो देखिए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू पहले थीटा बराबर रखिए, साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो 90 का 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होगा, मैक्सिमम लिखिएगा, और थीटा बराबर 0 डिग्री और एंड 180 डिग्री पे मिनिमम लिखिएगा। ये दोस्तों लिख लीजिएगा, इसमें बना लीजिएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज Q इक्वल माइनस पीई कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस केस में अलग होगा, थीटा बराबर, जब देखिए थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, और थीटा बराबर जो क्या हो जाएगा 90 होगा तो माइनस जीरो, हाँ 90 मतलब कह दे जीरो लिख लेंगे या जीरो भी लिख देंगे, तो 0 डिग्री पे मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो की वैन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा आंसर, माइनस में मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, टू चार्ज एरिया सेपरेटेड बाय 3 मीटर 5। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 की वैल्यू सेपरेटेड है ना, नहीं दिया है क्या, एक बार इसको क्वेश्चन में देखा जाएगा कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय इतना, ये तो दिया है, फाइंड फोर की वैल्यू कहाँ है, ये दो, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 मीटर फ्रॉम इतना माइक्रोकुलम और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हाँ, अब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r²। ई यहाँ पे 9 गुणे 10 पे पावर 9 हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है 5 10 पे पावर -6 और r² मतलब 2 गुणे 2 9 × 5 = 45 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। 11 चौके 44 11 44 11 ये देखिए ये हो गया दोस्तों, इसको मिला लीजिएगा। में कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा, मेरा हो जाएगा। फिर अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और देखते ही कर देंगे। फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस एट डिस्टेंस r इज f, द डिस्टेंस बिकम्स आधा हो गया तो न्यू फोर्स। दूरी आधा हो जाए तो न्यू फोर्स क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों, देखता हूं। दूरी आधा हो जाए एफ एक तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² के। दूरी जो है आधा कर दिया गया, आधा मतलब r/2 का स्क्वायर हो गया। चार गुना होगा 4 टाइम्स 4 एफ हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों एक बार, कोई दिक्कत हुई है 4 एफ आ चुका है। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम है दिक्कत हो तो आप एक बार बोल सकते हैं, अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, डाइपोल मोमेंट चार्ज डाइपोल मोमेंट चार्ज टू इक्वल और सेपरेशन होगा, सेपरेशन मतलब क्या हो गया r = 4 सेंट, P = Q × 2L के जगह पे दिया है r, 3 × 10⁻⁻6 r की वैल्यू 4 × 10⁻²। 4 3 12 हो गया और 10⁻⁸ हो जाएगा। डाल लीजिएगा दोस्तों जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखिए इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला बात किया था कि अपॉन, तो देखिए दोस्तों करते रहिए -6 8.85 × 10⁻2 से 2 काटिए 1/8.85 और 10 पे पावर कितना हो जाएगा 12 प्लस का 6 का, ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। आप भी करते रहिए, पॉइंट हटाइए 2 जीरो बढ़ाइए 885 10 पे पावर कितना होगा 6, एक जीरो इसको दे देंगे 100,885 10 पे पावर होगा 5 5 हो जाएगा, 5 तो दिया गया है और 8 है कम 8, एक बार में जो भी जाएगा वही वाला हो जाएगा। ऑप्शन ये डाल लीजिए एक बार, मिला लीजिए भाई। अगर क्लियर हो गया होगा हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट एंड प्रॉब्लम होगा तो एक बार आप बात कर लेंगे और जरूर से इसको बताया जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा किसी प्रकार की दिक्कत आएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 3 चार्जेस, देखिए चार्जेस 3 चार्ज दिया Q1 Q2 1 बराबर दिया गया 2 Q2 बराबर -2 कूलम Q3 बराबर 2 कूलम और नेट फोर्स पूछ रखा है तो आप जवाब देना आपको। चलिए दोस्तों ये आपका होमवर्क है और यहीं पे आज की क्लास ओवर की जाती है, ठीक है ना। ये होमवर्क है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिएगा और इस तरह से क्योंकि और भी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट दोस्तों, मिलते हैं।
तो मैं नेक्स्ट